ये बहुत सारे लोग ये पूछने रहते हैं कि सदगुरु क्यों चाहिए हैं। मेरे अपने जीवन में दो गुरुओं से भेंट भगवान ने कराई हैं। हमारे लिए ईश्वर ने स्वयं भेज दिया दो गुरु। एक हैं, एक एक ठीक है, दूसरे सदगुरु को मैंने मतलब दो सदगुरु। पहले गुरु कैसे मिले? मैं बचपन में कानपुर में पिताजी के साथ रहकर पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जगतपुर रायबरेली में जाया करता था। एक महीने वही गांव में रहता था। तब मेरी आयु उस वक्त 11-12 वर्ष की होगी। उन्हीं दिनों हमारे घर में एक भंडारा हुआ। उस भंडारे में एक बाबा शिवचरण दास थे। वो अपने शिष्यों के साथ सम्मिलित हुए, वहीं गांव के पास रहते थे। उनका आश्रम था बहुत बड़ा। और उनकी आयु उस वक्त हैं 70s में 72 में है ना, 71 या 72, उनकी आयु लगभग 100 वर्ष की थी उस वक्त। और 100 वर्ष की आयु में भी वे बहुत तेज तेज चलते थे। मैंने देखा उनको, थोड़ा बहुत याद है। ये बात 1971 की है। उन बाबा जी का बहुत बड़ा आश्रम हमारे गांव के पास है, आज भी है। भंडारे में अचानक उन्होंने कहा कि हमें इस परिवार मतलब इस भदौरिया परिवार से हमारा कोई शिष्य नहीं है। हम आज के दिन इस परिवार से एक शिष्य बनाना चाहते हैं। अब हमारे दादाजी की आयु उस वक्त 80 वर्ष की थी, तो वो शिष्य बनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नवयुवक को शिष्य बनाऊंगा। अब बाबा जी को सब लोग बहुत आदर करते थे, बाबा जी को। तो हमारे चाचा जी ने कहा कि मैं नियम पालन नहीं कर पाऊंगा। इतने में सबका ध्यान मेरी तरफ गया। मेरी दादी ने कहा महाराज इस बालक को शिष्य बना लो। बाबा शिवचरण दास ने मेरी ओर देखा, बोला आ जाओ बेटा, ना आगे। ठीक है, मैं उस समय कुछ समझा नहीं। मैं बोला बैठ गया भाई गुरु मंत्र लेने। उन्होंने विधिवत एक मंत्र कान में कहा और बोला अब तुम मुक्त हो गए। मैंने इतना तो समझ थी। मैंने कहा बाबा जी महाराज, जब हम मुक्त हो गए तो मंत्र को भजने की क्या आवश्यकता है? वे बोले बेटा तुम्हारी आयु अभी बहुत लंबी है। इस समय जो टाइम है इस काल को काटने के लिए, इस टाइम को काटने के लिए, इस काल का पेट भरने के लिए भगवान के भजन करके भरते रहो बस, नहीं तो दूसरी जा फंसे रहोगे। समय का पेट भरता जाएगा, जीवन निकल जाएगा। वो बात अभी याद है हमें। ये बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है, बाबा जी 110 वर्ष के हो गए आयु में। बाबा शिवचरण दास का स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गए। ठीक है, और लेकिन 1974 में जब मेरी आयु लगभग 14 वर्ष की थी, तो कानपुर में गीता जयंती समारोह एक सूटरगंज जगह वहाँ होता था। तो उस वक्त मैंने श्री करपात्री जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया। ठीक है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का दर्शन दुर्लभ होता है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मेरी मुलाकात मेरे दूसरे पूज्य गुरुदेव, जो कि हमारे अंतिम 20 वर्ष तक मैं उनके साथ रहा, पूज्य गुरुदेव से हुई। वे स्वामी अखंडानंद के शिष्य थे और स्वामी अखंडानंद जी उड़िया बाबा जी के शिष्य थे। उन्हीं के सानिध्य में मैंने वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, विशेषकर वेदांत का। ठीक है, उनके सानिध्य से मुझे पता लगा यह कोई शरीरधारी व्यक्तित्व नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है। महाराज जी, गुरु जी स्वयं ब्रह्म थे, जो बोल रहा है चल रहा है। इस प्रकार मेरे जीवन में दो गुरुओं का आगमन ईश्वर की प्रेरणा था। ठीक है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद, सो की देहि धर हो ही नर जाहि न जानत वेद। बात असल में ये है कि अध्यात्म मार्ग में बिना पथ प्रदर्शक के, बिना गुरु के एक कदम भी नहीं चला जा सकता। क्यों? एक तो अनमिला साजन है और दूसरा अनजाना मार्ग है। जिसके पास पहुंचना है वो देखा हुआ नहीं है, और जिस रास्ते जाना है वो भी नहीं मालूम। इसलिए क्या करना है, पता पग पग पर यदि कोई मार्ग बताने वाला गुरु नहीं है तो लक्ष्य का भेदन असंभव है। हो सकता है लक्ष्य ना मिले, मार्ग से भटककर लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए, जिससे परमार्थ तत्व अथवा भगवान जिसको कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। ठीक है,
शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का अत्यधिक विस्तार से वर्णन है। संक्षेप में अगर समझें तो गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य नहीं मालूम होते और न उनकी अड़चनें दूर होती। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, उनका रूप मनुष्य रूप नहीं है, वो तो विशुद्ध चैतन्य है। इस जड़ जगत में विशुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है। जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं और अन्य कोई उन्हें नहीं जान सकता, शिष्य जानता है कि मेरे गुरु सर्वत्र हैं। जगत में जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु के ही लीला विग्रह हैं। जो लोग वास्तव में साधना करना चाहते हैं उनको सद्गुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। ठीक है, अध्यात्म किसी किताब में, थ्योरी में, ठीक है, फिलॉसफी में नहीं है, ना लॉजिक है, ना रिसर्च में है, ना रीजनिंग में है, ये इनर ग्रोथ है। ठीक है, तोते भी संस्कृत के श्लोक बोल लेते हैं, ठीक है, पढ़ पढ़ के। गुरु से एक आध्यात्मिक ऊर्जा शिष्य के शरीर में प्रवेश करती है, वो ऊर्जा तुम्हारा हृदय परिवर्तित कर देगी। लेकिन आजकल के गुरु खुद अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, विद्वान। वो लोग, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग गुरु हैं जो अपने को बहुत बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। ठीक है, लोग अपने शिष्यों को भी अंधकार में ढकेल देते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, और खुद भी गिरते हैं। तो गीता, उपनिषद आदि ग्रंथ आश्चर्यजनक रूप से विलक्षण है, लेकिन चेतनात्मक शक्ति इन ग्रंथों में नहीं है। वो चेतन शक्ति एक जीवित प्राज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष से ही प्राप्त होती है। ये ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, आशा है आपको जरूर गुरु के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।